हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम आपको पढ़ाएंगे नियुक्तियां। जनवरी से जुलाई के बीच में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके यूपी पुलिस या फिर आगे आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जानते हैं, इसको अवश्य आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जो है मामला फंस जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सुमन कुमारी है, नीना सिंह हैं, दीपिका मिश्रा हैं या अवनी चतुर्वेदी हैं। तो नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ जानते चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह को नियुक्त किया गया। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और यह सुरक्षा बल सरकार के औद्योगिक क्षेत्रों पर तैनात रहता है। ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, और इसके बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको कराए भी हैं। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हाल ही में सुमन कुमारी को बीएसएफ की महिला स्नाइपर बनी है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। और दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायु सेना पायलट बनी है। तो दीपिका मिश्रा याद रखिएगा, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायु सेना पायलट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान सुखोई SU-30 MKI उड़ाने वाली पहली महिला, यह प्रथम महिला लड़ाकू विमान चालक भी हैं। अवनी चतुर्वेदी बिल्कुल याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कि पूछने की 100% संभावनाएं हैं आपके सभी एग्जामिनेशन में, खास करके यूपी पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 जून 2024 को निम्न में से किसे लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमित खरे, तरुण कपूर, अजीत डोभाल या श्री हार्दिक सतीश चंद्र श्राव। सबको पता है कि अजीत डोभाल जो है हमारे यहाँ एनएसए हैं, जिन्हें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में 10 जून 2024 को अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे आप जान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का भी तीसरा जो टर्म है और इनका भी तीसरा टर्म है, वो तभी से हैं। अमित खरे और तरुण कपूर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अमित खरे और तरुण कपूर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। और श्री हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नए थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। थल सेना की बात की जा रही है। उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौधरी, विवेक राम चौधरी, राधाकृष्ण हरि कुमार। तो उपेंद्र द्विवेदी जो है थल सेना अध्यक्ष जो है नए नियुक्त हुए हैं, बता दें। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और सन 2024 इन्होंने 30 जून 2024 से पदभार संभाला है, ये जाने रहिएगा। ठीक है, और देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मनोज पांडे की जगह, इससे पहले पूछा जाए कौन था, तो मनोज पांडे थे, और अब जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो पंडित जी गए हैं, पंडित जी ही आए हैं, बस अंतर क्या है, 30 जून 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल मतलब नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे अथवा वर्तमान सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख अगर पूछेगा कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ये याद रखिएगा, अनिल चौहान, एकदम ब्रड डालिए, सीडीएस पूछता ही पूछता है हर हाल में। विवेक राम चौधरी वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं, तो वायु थल सेना देख ही लिए, वायुसेना भी जान लीजिए कि विवेक राम चौधरी जो है वायुसेना अध्यक्ष हैं। और राधा कृष्ण हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं। तो आपके नौसेना अध्यक्ष राधा हरि कुमार हो गए, और विवेक कुमार चौधरी आपके वायुसेना हो गए, और जो आपके द्विवेदी जी हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये आपके थल सेना के हो गए। ठीक है, और तीनों सेना के प्रमुख जो सीडीएस है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो गए। इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग का अरविंद पंगड़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अरविंद पंगड़िया को हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, पूछता है अनुच्छेद 280 में किसका प्रावधान है, या पूछेगा वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 280 रट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण प्रणाली पर अपनी सिफारिश देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है। एक ऑप्शन दे देगा कौन सा ऑप्शन सही है वित्त आयोग से रिलेटेड, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण प्रणाली पर अपनी सिफारिश देना। चलिए, मुख्य बिंदु देखते हैं। शशिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। तो पूछेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास हैं, और इन्हीं के सिग्नेचर आपको नोट पेज में दिखाई देंगे, जो नए नोट होंगे। निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा में लगातार दूसरी बार केंद्रीय वित्त मंत्री बनी हैं, ये तो सबको ही पता है। और टीवी सोमनाथन वर्तमान केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो टीवी सोमनाथन वर्तमान केंद्रीय वित्त सचिव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में बजट आया है। अप्रैल 2024 में किस आईपीएस अधिकारी को एसपीजी विशेष सुरक्षा
के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एसपीजी जो है के जो महानिदेशक हैं, उसमें जो है किसको नियुक्त किया गया है? लव कुमार को, परवीन सूद को है, संजय कुमार मिश्रा या माधवी पुरी बुच को। तो लव कुमार जो है काफ़ी तेज तर्रार आईपीएस हैं और इन्हें अप्रैल 2024 में आईपीएस अधिकारी को एसपीजी विशेष सुरक्षा गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, और बताते चलें इसके बारे में कि एसपीजी देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करती है, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा इन्हीं लोग के हाथ में होता है। और परवीन सूद सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक हैं। ठीक है, परवीन सूद के बारे में पूछेगा, जो ऑप्शन में दिया था, तो वो सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक हैं। संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के महानिदेशक हैं, ये भी जान लीजिए। ये सारी नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा कौन है, तो माधवी पुरी बुच पर टिक लगा के आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों। ठीक है, एकदम रट के घोल के पी जाइए। जुलाई 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? मनप्रीत सिंह को, मेरी कॉम को, शरद कमल को या पीआर श्रीजेश को। तो शरद कमल को जुलाई 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, रटते जाइए, एकदम रट डालिए, घोल के पी जाइए। ठीक है, जुलाई 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया। शरद कमल, शरद कमल, शरद कमल, याद रखे रहिए। शरद कमल एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज मेरी कॉम भारत की ओर से संपूर्ण दल की अगुवाई करेंगी। और प्रमुख बिंदु क्या है? हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक कर रहे हैं। ठीक है, और हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश एशियाई खेल 2023 में भारत की ओर से ध्वजवाहक रह चुके हैं। तो देखिए, अगर पूछेगा तो 2023 का भी आपको पता होना चाहिए। हमारी करंट अफेयर की क्लास में एक जो है किसी भाई ने जो है कमेंट किया था कि सर इसमें 2023 के भी जो है करंट अफेयर है। तो आपको बता दें, आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त माह में हो रहा है 2024 में। तो ये आप जाने रहिए कि आपको अगस्त 2023 से, ठीक है, और अगस्त 2024 तक का जो है आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो एक साल का करंट अफेयर कम से कम आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो जो सीरीज चल रही है 2023 और 2024 दोनों को कवर करेगी, तो आप बिल्कुल जो है इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ पे आप लोग कमेंट करते हैं जो कि जैसे लगता है कि आप लोगों को पता ही नहीं है। जून 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की है? नायाब सैनी ने, मोहन यादव ने, नवीन पटनायक ने या मोहन चरण मांझी ने। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो है डी, मोहन चरण मांझी जो है आपका एकदम सही है। जून 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ग्रहण किया? मोहन चरण मांझी। अभी इससे पहले जो है लोकसभा इलेक्शंस की एक वीडियो बना के 5 मिनट की डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें जो है जितने भी नए विधानसभा के मुख्यमंत्री वगैरह हुए हैं सबके बारे में डिटेल में बताए हैं, और लोकसभा से जितने प्रश्न बन सकते हैं सब करवाए हैं। तो देखिए, जून 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन चरण मांझी की शपथ ग्रहण की है, और यह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने नवीन पटनायक की जगह ली है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? मार्च 2024 में नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोकसभा इलेक्शन वाले जो है वीडियोज में कवर भी किए हैं। मार्च 2024 में नायब सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, और मोहन यादव को मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये भी जाने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस सेट में भी हम करा दिए हैं। और जून 2024 में एनटीए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के नवनियुक्त निदेशक कौन है? ये काफ़ी सुर्खियों में है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। नीट एग्जाम को लेके एनटीए ही कराता है, और नेट जेआरएफ का एग्जाम भी एनटीए कराता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हंसा मिश्रा, राहुल सिंह, प्रदीप सिंह खुरोला या दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इसका बिल्कुल सही होगा, प्रदीप सिंह खुरोला जो है नवनियुक्त निदेशक हैं। जून 2024 में एनटीए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने नवनियुक्त निदेशक प्रदीप सिंह खुरोला को चुना है। और एनटीए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी देश में डॉक्टर और इंजीनियरिंग के लिए नीट, जेई व अन्य एग्जामों को आयोजित करते हैं। और हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का निदेशिका चुना गया है। और राहुल सिंह को सीबीएसई के वर्तमान महानिदेशक हैं, जिनकी नियुक्ति 2024 में हुई थी। राहुल सिंह याद रखे रहिए, सीबीएसई के वर्तमान महानिदेशक हैं। और दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के वर्तमान महानिदेशक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है किसे? इसे देखिए, चुनाव वाला जो वीडियोस है लोकसभा इलेक्शन वाला, उसमें सब कुछ कवर किए हैं, 5-7 मिनट में सब कुछ कवर कर डाले हैं। तो राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, विनय मोहन कबत्रा या फिर तरण सिंह संधू। तो इसका ऑप्शन होगा ज्ञानेश कुमार जो है निम्नलिखित में से भारत के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बता दें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा होती है, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष होता है। तो इसमें पीएम जो है होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, और जो विपक्ष का नेता होता है वो होता है। और राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग की भूमिकाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये पूछा गया है कि कहाँ से कहाँ तक चुनाव आयोग का जो है प्रावधान है, तो 324 से 329 तक। और विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हुए हैं, जो ऑप्शन में था। तो ये जो है भारत के नए विदेश सचिव हैं। और तरण सिंह संधू
संयुक्त राष्ट्र के भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया है? तो आरदिम बागची, रणधीर जायसवाल, प्रदीप कुमार रावत, एस जयशंकर। तो इसका होगा आरदिम बागची। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दें, आरदिम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। और वर्तमान में रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता हैं। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत हैं। एस जयशंकर 18वीं लोकसभा में लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री चुने गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। और बताते चलें, सुबह 9 बजे आपके 75 क्वेश्चन से हिंदी जीके की, यूपी पुलिस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी की जो है क्लासेस चल रही है, जो कि 25 मिनट की होती है। और एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे होती है, जो यूपी जीके मतलब यूपी जीके से लगाए सारी जीके की क्लास है, जीके जीएस की क्लास है। और ये भी 75 क्वेश्चन की क्लास होती है, 25 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कराया जाता है। 75-76 क्वेश्चन की होती है। तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे मेरे साथ लाइव अवश्य जुड़ें। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। और जो है लाइक भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ 5-5 मिनट की हम ले आ रहे हैं। शायद आप लोग जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा। और क्या कहते हैं, आपका बजट पे और अन्य जो है संगठन हो गया, या फिर संग्रहालय हो गए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन वगैरह हो गए, तो इस पे 5-5 मिनट की वीडियो बना रखे हैं। उसको जाके अवश्य देख लें। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।